बचपन से हमें क्या सिखाया गया? टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, हम्बल रहो, सबके साथ मिलकर चलो, राइट? पर ब्लू लॉक का जिनपाजी ईगो कहता है ये सब झूठ है। और ऑनेस्टली वो गलत नहीं है। देखो, अगर तुम्हें सच में दुनिया का बेस्ट बनना है, अगर तुम्हें पीक पर पहुंचना है, तो तुम्हें एक टीम प्लेयर नहीं, एक ईगोइस्ट बनना पड़ेगा। सुन के अजीब लगा? मैं समझ सकता हूं। पर सोचो, जब मैच के लास्ट 10 सेकेंड्स होते हैं, जब सब कुछ लाइन पे होता है, तब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? कौन कहता है गिव मी द बॉल? वो हम्बल टीम प्लेयर या वो सेल्फिश स्ट्राइकर जो बिलीव करता है कि मैं ही गोल कर सकता हूं? ब्लू लॉक हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाता है। पीक परफॉर्मेंस ह्यूमिलिटी से नहीं आती, वो आती है एक कंट्रोल्ड मॉन्स्टर से। आज हम यही देखेंगे कि ब्लू लॉक का ईगोइज्म कैसे मॉडर्न स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से कनेक्ट करता है। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ फुटबॉल के बारे में नहीं है। तो पहले बात करते हैं इसागी की। जब इसागी फील्ड पर होता है, वो कुछ अलग ही देखता है। वो सिर्फ प्लेयर्स नहीं देखता, वो पूरे फील्ड को एक लिविंग चेस बोर्ड की तरह विजुलाइज करता है। हर प्लेयर की पोजीशन, हर पॉसिबल मूवमेंट, हर फ्यूचर सिनेरियो 3, 4, 5 स्टेप्स अहेड। इसको कहते हैं मेटा विजन। और साइकोलॉजी में इसका एक नाम है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट मतलब क्या? वो स्टेट जब तुम्हारा दिमाग इतना फोकस्ड हो कि बाहर की दुनिया ही गायब हो जाए, टाइम स्लो डाउन हो जाए और तुम्हें हर चीज प्रिडिक्ट होती दिखे। एथलीट्स इसको बीइंग इन द जोन कहते हैं। पर यह स्टेट रैंडमली नहीं आता, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए। पहला, तुम्हारी स्किल लेवल और चैलेंज परफेक्टली मैच होनी चाहिए। अगर चैलेंज बहुत ईजी है, तुम बोर हो जाते हो। अगर बहुत हार्ड है, तुम एंग्शियस हो जाते हो। बट जब दोनों परफेक्ट बैलेंस में होते हैं, तब मैजिक होता है। दूसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ फोकस। इसागी जब मेटाविजन यूज कर रहा होता है, तब वो किसी वैलिडेशन के बारे में नहीं सोच रहा, वो कोच को इंप्रेस करने के बारे में नहीं सोच रहा। वो सिर्फ एक ही चीज देख रहा है, मैं कैसे गोल कर सकता हूं। प्योर ईगो, प्योर सेल्फ बिलीफ। एक ईगोइस्ट कभी लक पर डिपेंड नहीं करता, वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है, डिवावर करता है। और यही डिफरेंस है एक एवरेज प्लेयर और एक स्ट्राइकर के बीच। एवरेज प्लेयर सोचता है होपफुली मैं गोल कर दूंगा, ईगोइस्ट सोचता है मैं गोल करूंगा। देखो, जब तुम जेन्युइनली अपनी ईगो को चैनल कर लेते हो, तब तुम्हारा ब्रेन हाई लेवल डेटा प्रोसेस करने लगता है। तब तुम वो पैटर्न्स देखते हो जो दूसरे नहीं देख सकते। दैट्स नॉट एरोगेंस, दैट्स मास्टरी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पर, बाचिरा। बाचिरा हमेशा अपने मॉन्स्टर की बात करता है, उस इंटरनल फोर्स की जो उसे ड्राइव करती है, उस अग्रेसिव सेल्फिश साइड की। और इंटरेस्टिंगली, इसका एक बहुत डीप कनेक्शन है कार्ल जंग्स की शैडो थ्योरी से। जंग कहते थे कि हर इंसान के अंदर एक शैडो होता है, वो डार्क, अग्रेसिव, एम्बिशियस साइड जो सोसाइटी हमें सप्रेस करने को कहती है। बेटा, इतने अग्रेसिव मत बनो, इतना एम्बिशियस मत दिखाओ, थोड़ा हम्बल रहो। सोसाइटी हमें कॉन्स्टेंटली सिखाती है कि हमारा मॉन्स्टर साइड बुरा है। बट हियर्स द ट्रूथ, बिना उस मॉन्स्टर को एक्सेप्ट किए तुम कभी अपनी पीक पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। देखो बाउरो को, जब तक उसने खुद को एक विलन मान लिया, जब तक उसने अपने सेल्फिश डिजायर्स को एम्ब्रेस किया, तब तक वो एक एवरेज प्लेयर था। पर जिस दिन उसने कहा आई डोंट केयर व्हाट एनीवन थिंक्स, आई एम गोइंग टू बी द किंग, उस दिन से वो ट्रूली डेंजरस बन गया। ये साइकोलॉजी का एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है, शैडो इंटीग्रेशन। जब तुम अपने डार्क साइड को इग्नोर करते हो, तो वो अनकंट्रोल्ड और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। बट जब तुम उसको एक्सेप्ट करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो वो तुम्हारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बन सकता है। ब्लू लॉक एसेंशियली हमें यही सिखा रहा है, टू बी द बेस्ट यू डोंट सप्रेस योर डार्कनेस, यू मास्टर इट। तुम अपने मॉन्स्टर को चेन में रखते हो, कंट्रोल में रखते हो, बट जब जरूरत हो, जब वो डिसाइसिव मोमेंट आए, तब तुम उसको अनलीश करते हो। दैट्स रियल पावर। तो अब क्वेश्चन ये है कि ईगोइस्ट बनना मतलब एरोगेंट होना है? बिल्कुल नहीं। इसमें और एरोगेंस में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। एरोगेंस कहती है मैं सबसे बेटर हूं और मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ईगोइज्म कहती है मैं बेस्ट बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं अपने रिजल्ट से प्रूव करूंगा। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मतलब बिलीफ, सॉलिड अनशेकेबल बिलीफ कि मैं ही रिजल्ट चेंज करूंगा, कोई और नहीं, मैं। जब सब लोग प्रेशर में घबराते हैं, जब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, तब एक ट्रू ईगोइस्ट क्या करता है? वो कहता है गिव मी द बॉल। ऑब्सीडियन माइंड का मतलब यही है। जब सिचुएशन टफ हो, जब फेलियर का रिस्क हो, जब सब तुम्हें डाउट कर रहे हो, तब भी तुम अनशेकेबल हो, क्लियर हो, फोकस्ड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम फेलियर से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि एक ऑब्सीडियन माइंडसेट वाला इंसान फेलियर को फेलियर की तरह नहीं देखता, वो उसको डेटा की तरह यूज करता है। इसागी ने कितनी बार फेल किया, कितनी बार गलत डिसीजन लिया, बट हर बार उसने उस फेलियर को एनालाइज किया, उससे सीखा, इवॉल्व किया। वो लूज नहीं करता, वो सिर्फ इंप्रूव करता है। और यही माइंडसेट है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। एवरेज प्लेयर कहता है मैंने ट्राई किया पर हो नहीं पाया। वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर कहता है मैंने सीखा और नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा। तो तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे अंदर वो मॉन्स्टर है, वो ईगो है जो तुम्हें पुश करती है बेस्ट बनने के लिए?
या तुम अभी भी हम्बल रह के कंफर्ट जोन में बैठे हो? देखो भाई, 2026 में मीडियोक्रिटी के लिए जगह नहीं है। दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को याद रखती है, जो बेस्ट बने और जो कोशिश करने से पहले ही हार गए। अगर तुम अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगाना चाहते हो, अगर तुम अपनी ऑब्सीडियन माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो, अगर तुम ब्लू लॉक जैसी रियल वर्ल्ड साइकोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ऑब्सीडियन माइंड को सब्सक्राइब करो और मुझे कॉमेंट्स में बताओ तुम्हारा ईगो तुमसे क्या कहता है। तुम कौन से फील्ड में नंबर 1 बनना चाहते हो? बी ऑनेस्ट, बी सेल्फिश, बी एन ईगोइस्ट। क्योंकि रिमेंबर, पीक परफॉर्मेंस ह्यूमिलिटी से नहीं आती, वो कंट्रोल्ड मॉन्स्टर से आती है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। नाउ गो डिवावर योर गोल्स।